नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बच्चे के सवालों पर चर्चा करेंगे। आइए सवाल नंबर 26 पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल नंबर 26 के अंदर कह रहा है कितनी संख्याएँ 4 अंकों के अंदर है? कितनी संख्याएँ 4 अंकों की हैं? क्या कह रहा है? कितनी संख्याएँ 4 अंकों की हैं? देखिए उसको क्या करें कितनी संख्याएँ 4 अंकों की हैं। तो इसके लिए इसमें आपको विकल्प दिए हैं। सबसे पहले में कह रहा है कै 9000 फिर कह रहा है कै 1000 और कै कह रहा है 900 और घे में कह रहा है कोई नहीं। घे में क्या कह रहा है दोस्तों? कोई सवाल का जो बड़ा जो बेहतरीन सवाल है कहा कि कितनी संख्याएँ 4 अंकों की हैं? 1000 से लेकर 9,999 तक की संख्याओं को प्रिंटेड करना सीखने को। तो हम क्या करते हैं 1999 तक की संख्याएँ कितनी होंगी? 1999 1000 से पहले 3 अंकों की संख्या कितनी बच्चों? 999 इनको इसमें से क्या करते हैं? घटा दें तो हमारे पास क्या रहेगा? 4 अंकों की संख्या आ जाएगी जो कि कितनी है बच्चों? 9000 है। तो हमारे पास कितनी संख्याएँ 4 अंकों की रहेंगी बच्चों? 9000 संख्याएँ 4 अंकों की हो जाएँ। ठीक है? इसी के साथ आपका सवाल समाप्त होता है और हम चर्चा करते हैं आपके अगले सवाल पर। अगले सवाल में क्या कह रहा है बच्चों? अगले सवाल में कह रहा है कि दी गई संख्या में यदि 4 के स्थान पर शून्य लिख दिया जाए तो परिणामी संख्या दी गई संख्या से कितनी कम होगी? इसमें कह रहा है कि दी गई संख्या क्या संख्या दी इसमें? 8,90,436 में यदि 4 के स्थान पर यदि 4 के स्थान पर शून्य लिख दिया जाए शून्य लिख दिया जाए तो परिणामी संख्या तो परिणामी संख्या दी गई संख्या से कितनी कम होगी? कितनी कम होगी? कह रहा है कि परिणामी संख्या दी गई संख्या से कितनी कम होगी? कह रहा है कि यहाँ पर जो 4 है इसके स्थान पे क्या लिख देते हैं? शून्य लिख दिया। क्या 4 के स्थान पर शून्य लिख दिया जाए तो परिणामी संख्या दी गई संख्या से कितनी कम होगी हमें बताना है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसके लिए? ये हम करेंगे क्या इसमें हम लिखेंगे देखिए हमारे पास जो दी गई संख्या वो है 8,90,436 और ये कह रहा है कि 8,90,000 4 की जगह शून्य कह देगा 8,90,036 अब दोनों को घटा लीजिए ये अंतर अपने आप पता लग जाएगा शून्य शून्य 4 शून्य कितने कम रहेगी 400 तो इसके लिए इसमें मैक्सिमम देखिए क्या कै विकल्प है हमारा इसके अंदर कै विकल्प के अंदर कह रहा है क्या आपसे 40 कै विकल्प के अंदर कह रहा है ये 400 गैर विकल्प के अंदर कह रहा है बच्चों हमसे ये 436 और गैर विकल्प के अंदर कह रहा है ये 36 तो हमने अभी आंसर निकाला है कितना है 400 कितने कम है बच्चों 4 इसी के साथ आपका सवाल समाप्त होता है अब हम अगले सवाल की तरफ अगले सवाल में हमसे कह रहा है क्या 1 और 10 के बीच कितनी बातें 1 और 10 के बीच कितनी
भज्य संख्याएं हैं। हमें बताना है ये वस्तु की कितनी है भज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखते हैं 1 से 10 के बीच के भज्य संख्याएं के लिए क्या करना है। इसके लिए मैंने विकल्प दिए हैं 6, 2, 6, 3, गे 4, 6, 5। क्या क्या रखो 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कितनी संख्याएं के अंदर 1 से 10 के बीच में बढ़ सकते। तो सबसे पहले बढ़ संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो कितने बढ़ संख्या होगी मेरे पास 4। तो क्या हो जाएगा का होगा सही विकल्प। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 29। 29 की तरफ से कह रहा है 3 सम संख्याओं का योग होगा। 3 सम संख्याओं का योग होगा। कहने कह रहा है तो क्या सदैव सम कह रहा है सदैव सम। कहने कह रहा है सदैव विषम। यह में कह रहा है कि वह है दोनों और कहने कह रहा है कोई नहीं। कहने कह रहा है कोई नहीं। तो देखिए कह में कह रहा सदैव सम, सदैव सम, यह में दोनों और है में कोई। 3 सम संख्या बोले तो हम कोई भी 3 सम संख्या ले तो हम 2 है, 4 है और तीसरी 6 है। तो 2, 4, 6, 6 और 6 12, 12 के है सम सम। तो यदि आप कोई भी सम संख्या लेते हैं सम 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 3 सम संख्या होते हैं तो उसका क्या होता है योग जो होता है वो क्या होता है सदैव सम संख्या ही होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला सवाल समाप्त होता है। अगले सवाल, अगले सवाल में तुमसे कह रहा है सवाल नंबर 30 के अंदर 121 में से 11 10 बार घटाने पर क्या शेष बचेगा। क्या है तो 121 में से 11 10 बार घटाने पर क्या शेष बचेगा ये हमें पता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास विकल्प दिए गए हैं कै 0 है 11 है, गै 22 है और है 10। देखा तो 121 में से 11 10 बार घटाने पर क्या शेष बचेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल बच्चों। तो आइए इसको हल कर लेते हैं बहुत ही साधारण तरीके से। 121 घटा के 11 कितना बचेगा आपके पास 110। 110 घटा के 11 कितना बचेगा बच्चे आपके पास 99। 99 घटा के 11 कहीं कितना आएगा 88। बिल्कुल बच्चों आपका पहाड़ा चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि 121 को सिलेंडर पर होता है 11 के पारे में 11 नंबर पर उत्तर साधारण रूप से भी क्या कितना आएगा 11 नहीं आएगा। फिर भी आपको मैं लिखा देता हूँ 88 घटा के जब आप 11 कितना आएगा 77। 77 घटा के 11 करेंगे तो 63। 63 में से 11 घटेगा तो 55 और 55 में से जब आप 11 घटाएंगे कितना आएगा 44 और 44 घटा के 11 करेंगे कितना आएगा 33। 33 घटा के 11 करेंगे कितना आएगा 22
और 22 घटा के 11 जाएगा 11। ये हो गया आपका 10 वाला। 3 3 6 3 9 और 1 10 वाला। तो आपका उत्तर क्या रहेगा बच्चों? 11। ठीक है। इसके बाद हम आपके अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगले सवाल में क्या क्या है बच्चों? अगला सवाल एक बड़ा ही बेहतर और उत्तम है, बड़ा ही अच्छा सवाल है अगले वाला भी। क्या कह रहा है सवाल नंबर 31 के अंदर? कहता है जब घटा 1 को, इसको घटा घटा जब -1 को स्वयं से 2 बार गुणा करते हैं या गुणा किया जाए तो गुणनफल होता। ये बच्चों कंपटीशन में पूछे जाने वाला सवाल है। आपके लेवल से बहुत ही ऊपर का सवाल है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन किस्म का सवाल है। तो इसके लिए आपका विकल्प क्या है? 1 है, घटा 1 है 100 और है घटा। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले इस घटा के चिन्ह को छोड़ दीजिए, 1 को 100 बार गुणा करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। अब एक बात की ध्यान दीजिएगा, जब भी हम घटा के चिन्ह को घटा के चिन्ह के साथ गुणा करते हैं तो घटा घटा के चिन्ह जो घटा दोस्तों जमा, यानी कि जब 2 बार गुणा करके क्या आता है? जमा। अब 100 क्या है? एक सम संख्या है जो कि 2 से भाग हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यदि ऋणात्मक संख्या की शक्ति या ऋणात्मक संख्या को सम बार गुणा किया जाए, यानी कि सम बार गुणा किया जाए, 100 क्या एक सम है, सम संख्या है, 100 बार गुणा किया जा रहा है, तो क्या रहेगी? वो कैसी आएगी? धनात्मक आएगी। धनात्मक मतलब धनात्मक का 1 जमा का 1, जिसको हमें कभी भी जमा के निशान को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप होता है। इससे क्या है? उसमें निशान क्या है? ये जमा का है। तो क्या रहेगा? जमा वाला 1। एक दुकान 5 से 2 का एक पैकेट 25 रुपए और 1 से 6 रुपए में, यदि एक महिला 27 से से कितने रुपए देने होंगे? पैकेज 5 से 2 का पैकेट 25 रुपए का और 1 से 6 रुपए। महिला कितनी सेल करती है? 27। उसे कितने रुपए देने होंगे? सबसे पहले तो क्या करेंगे? 27 को भाग करेंगे किससे? 5 से। यदि 5-5 से 2 का क्या मिल रहा है? पैकेट मिल रहा है। तो हम देखेंगे कितने पैकेट करना है। 5 से भाग करेंगे तो 5 पंजू 32 ये आएगा। 27 को 5 से भाग करेंगे तो 32 बच जाएगा 2। यानी कि 5 तो महिला क्या खरीद सकती है? पैकेट खरीद सकती है। पंजे पंजे 25 तो 5 तो पैकेट मिल जाएंगे, इसमें 25 से सीधे जुड़ेंगे और 2 क्या लेने पड़ेंगे? खुले से पड़ेंगे। तो 5 पैकेट है तो 1 पैकेट का मोल 25, तो 5 पैकेट का कितना रहेगा? 125। अब 2 क्या बच गए? सेव अकेले बच गए। 1 सेव का मूल्य 6 रुपए, 2 सेव का मूल्य कितना जाएगा? 12। तो कुल राशि क्या जाएगी यहाँ से? 137 रुपए जो महिला को देनी होगी। ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब है बच्चों, एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल के लिए 10 रुपए, यानी कि एक बोतल के लिए कितना रहता है? 10 तथा 30 बोतलों की क्रेट के लिए 240। 30 बोतल के लिए 240 रुपए लेता है। यदि वंदना 185 बोतलें खरीदना चाहती है, कितनी? 185 बोतल ठंडा खरीदना चाहती है, कोक खरीदना चाहती है, तो उसके पास भुगतान करने के लिए राशि हो। वंदना ने कितनी बोतल खरीदी बच्चों? 125। 125 बोतल खरीदी। अब एक बोतल का 10 रुपये एक-एक करके तो खरीदेगी नहीं, क्या करेगी वो? क्रेट लेगी। क्या लेगी? क्रेट। कितनी क्रेट है? 30 बोतलों की क्रेट है, तो सबसे पहले 185 को 30 से भाग करेंगे।
ताकि हमें पता लगे कि कितनी क्रेट खरीदी इसमें। 30 से भाग करेंगे तो 3 छक्के 18, तो 30 छक्के 180। कितनी क्रेट खरीदी थी? 6 क्रेट उसने क्या खरीदी? कॉफी खरीदी। तो 6 क्रेट उसने खरीदी है, तो 1 क्रेट का मूल्य है 240 रुपये। 6 क्रेट का कितना हुआ? 6 0 0, 6 चौके 24, हासिल लग जाएगी 2, 6 दूनी 12, 2 हो गए 1440 रुपये। तो जी इसके हो गए 180 बोतल कोका। कितनी बचेगी? 5। ये 5 बोतलें हैं जो कि शेष है। तो ये 5 बोतलें क्या होंगी? इसको अलग से लेनी पड़ेंगी। तो इसलिए क्या लगेगा इसमें? प्रत्येक बोतल के रुपए के हिसाब से रुपए लगेंगे। तो 5 बोतल कितने हैं? 5 गुणा 10 50। 1440 गुणा 50 कितने के बच्चे हो? 1490। ठीक है। इसलिए इसके लिए आपके पास विकल्प क्या दिए हैं आपको? सबसे पहले विकल्प में कह रहा था ये है 1480 रुपये। विकल्प में कह रहा है 1490 रुपये। गैर विकल्प के अंदर क्या रहा है? 1600 रुपये। और गैर विकल्प के अंदर क्या रहा है? 1800 रुपये। तो कौन सा बच्चों ऑप्शन है? 1690। सवाल में तो इसके अंदर मतलब तो क्या है? एक परीक्षा में कर्ण को भावना से 10 अंक अधिक मिले, ईर्ष्या को भावना से 5 अंक कम मिले। यदि तीनों को कुल 170 अंक मिले तो ईर्ष्या को कितने अंक? क्या कह रहा है कि कर्ण को भावना से 10 अंक अधिक, ये कह रहा है। फिर कह रहा है ईर्ष्या को भावना से 5 अंक कम। दोनों में किसकी बात की करी है? भावना। यानी कि इनकी गाड़ी भावना के इर्द गिर्द घूम रही है। यदि हमें भावना के अंक पता हो तो हम ईर्ष्या के अंक भी निकाल सकते हैं और करण के अंक भी निकाल सकते हैं। और तीनों के अंक कितने? 170। तो हम सब उत्तर लिखेंगे मानव भावना के अंक। भावना के कितने माने बच्चों? हमने x अंक इसके भावना। अब यहाँ से क्या जाएगा? कर्ण के अंक कितने हैं? भावना से 10 अधिक। भावना को x अंक मिले हैं, तो कर्ण को भावना से 10 अंक अधिक होंगे। भावना के नंबर में 10 अंक और जोड़ देते रहेंगे कर्ण से। तो x जमा 10 अंक। ईर्ष्या के अंक। ईर्ष्या के अंक। ईर्ष्या क्या है? भावना से 5 कम। तो भावना के अंक है x। इसमें से 5 कम करना मतलब 5 घटा दें। यही अंक होंगे। ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ से क्या? तीनों के अंक कितने रहेंगे? x जमा x जमा 10 जमा x घटा 5। भावना के करण के ईर्ष्या। अब x और x कितने रहेंगे? 3x। 10 किसका है? जमा का। 5 किसका है? का। ये x और x के तीनों जमा के लिए 3x हो गई। ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा यहाँ से? ये बन जाएगा हमारे पास क्या? आपको 3x जमा 10 में से 5 गया तो 5। ये क्या आ जाएंगे इसके? तीनों के अंक। परंतु ये क्या कह रहा है? तीनों के अंक कितने हैं? 170। यहाँ से क्या कहते हैं? हमारे अनुसार तो 3x जमा 5 है, लेकिन ये 170 क्या रहते? दोनों को रख देंगे बराबर। तो 3x बराबर 170 घटा के 5। जब यहाँ से यहाँ यानी कि पक्ष बदला जा रहा है, बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ भी आप जा रहे हैं,
चाहे उधर से इधर आए, इधर से उधर जाए, तो चिन्ह आपका बदल जाएगा। जमा घटा में, घटा जमा में, गुणा भाग में, भाग गुणा। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा 165, ये हो गया 3 है। अब हमें क्या चाहिए एक्स का मान, तो ये 3 यहाँ से क्या जाएगा से भाग, क्योंकि 3 और एक्स के विपरीत कोई चीज इसका चाहिए गुणा में, तो 3 एक्स बराबर है 165 भाग 3, तो एक्स बराबर कितना जाएगा 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। नहीं समझ आ रहा तो 165 को भाग कर लीजिए 3 से, 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, ठीक है, कितना गया 55 आ, 55 55 हमारे पास आया किसका मान एक्स का, और एक्स कौन था भावना के अंक, हमको निकालने क्या है ईशा के अंक, ईशा के अंक क्या है भावना वाले में से 5 कम, यानी कि एक्स 55 है, 55 में से क्या कर दूं 5 कम कर दूं तो कौन आ गया 50, किसके अंक नजदीक ईशा के अंक, तो देखिए कौन सा विकल्प प्रकाश 30 है, इसका उत्तर लिखना जाएगा क्यों 50। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये सवाल हल हुआ। आपको पेपर के अंदर इसको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ये लाइन लिखे बिना ही और इसके पीछे अंक वंक बिना लिखे ही सीधा सीधा फटाफट कैलकुलेशन करके बता दें, ठीक है। परंतु मैंने आपको ये इसलिए समझाया नहीं तो आपको समझ नहीं आता कि कैसे करें। अगले सवाल जैसे कह रहा है पहली 10 वाली संख्याओं के गुणनफल का निकाल क्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या पहली 10 वाली संख्या, पहली 10 राशि कहते तो सबसे पहली 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 और फिर आ जाएगी 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास 10 संख्याएं हैं, ठीक है। और बाकी 2 3 5 7 9 11 13 17 19 23, अब कहते हैं सर गुणनफल का इकाई ठीक होता है, तो इनकी गुणा कर लेते हैं 19 ना, तो देखिए 2 और 3 की गुणा 6, 6 की गुणा 5 से करूँगा तो 30, 30 में इकाई अंक क्या है शून्य, अब शून्य की गुणा मैं 7 से करूँगा तो शून्य, फिर इन सभी के साथ करूँगा तो भी शून्य, तो इकाई अंक क्या जाएगा शून्य, तो क्या जाएगा तो तुम्हारा है शून्य, क्योंकि हमें क्या करना है इकाई है, क्योंकि जब हम एक साथ की गुणा करते हैं तो जो शुरू में अंक बनता है इकाई का वो बताना है, क्योंकि जब दो इस तरह गुणा करते तो क्या होता है 6, और 6 की गुणा जिससे करते हैं तो उसमें क्या करेगा शून्य, और जो शून्य के साथ गुणा मिलते रहेगा इकाई शून्य जाएगा, इसे क्या रहेगा उत्तर शून्य। सवाल मतलब इसमें गया है दो संख्याओं का योग 2,25,504 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,000 10 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या यानी क्या करते हैं दो संख्याओं का योग कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,000 10 अधिक है, तो हम क्या करते हैं मान लो या माना एक संख्या कितनी मैंने बच्चों हमने चेक कर दिया वो हमने मानी है एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या जाएगी दूसरी संख्या, क्या जाएगी बच्चों दूसरी संख्या, एक संख्या एक्स है दूसरी संख्या क्या है एक संख्या दूसरी संख्या से 10,000 10 अधिक, दूसरी संख्या क्या है से एक से 10,000 10 अधिक, क्या लिखेंगे एक्स जमा 10,000 10, ठीक है। अब क्या करें दोनों संख्याओं का योग, तो लेकिन क्या यहाँ पर योग ज्ञात करेंगे क्या जाएगा एक संख्या जमा दूसरी संख्या 10,000, तो क्या जाएगा एक्स एक्स 2x जमा
10,000 ये है। परंतु ये क्या कह रहा है, योग कितना है 2,80,500। तो हम कह देंगे 2x जमा 10,000 10 बराबर है 2,80,500। के अंदर 2x बराबर है 2,80,560 फिर 10,000 10 घटाएंगे तो 0 to 0 6 से जाएगा 5 फिर 5 का 5 से आएगा 4 और ये 3 में से लग जाएगा आपका 1 बनेगा 2 ये 2 से नहीं होगा। देखिए ऐसे 2,80,560 में से 10,000 10 घटाना है और घटा के दे दीजिएगा जो होगा कितना जाएगा 2। अब 2x बराबर ये हमें क्या निकालना है x का मान से रहेगा 2,24,550 भाग 2 x बराबर 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 4 फिर यहाँ पे 2 2 4 फिर यहाँ से क्या रहेगा 2 से 2 दे 10 देखिए कौन सा आंसर 1,12,270 कौन सा है तो इस प्रकार से आपको किसके साथ पढ़ेगा जो है इसी के साथ जो हमारा क्या है सवाल समाप्त हो जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे आपके अगले सवाल। अगले सवाल में फिर क्या कह रहा है अगले सवाल के अंदर सवाल नंबर 37 में हमसे कह रहा है कि कोष्टक 3,260 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल में इकाई का ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं इसमें क में कह रहा है 1 ख के अंदर कह रहा है 3 ग के अंदर कह रहा है 4 और घ के अंदर कह रहा है 7। तो देखिए हमें क्या निकालना है इसके अंदर का इकाई का अंक ज्ञात। तो हम ये देते नहीं कि हमारे पास संख्याएं किस की क्या देते हैं इकाई अंक देखो इसमें इकाई अंक 3 उसमें 7 उसमें 2 उसमें 7 तो 7 गुणा 2 गुणा 7 गुणा ये रहेगा। अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं 7 और 2 की गुणा होगा 7 और 3 की गुणा 21 बीच में क्या है गुणा इसका इकाई पर है 4 इसका इकाई 4 और 1 की गुणा कितनी रहेगी 4। तो संख्या के गुणनफल के तरीके का क्या होगा 4। हमें पूरी गुणा करके नहीं देखनी है हमें इसको इस प्रकार हल करना ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला सवाल भी आपका समाप्त होता है और हम चर्चा करते हैं आपके अगले सवाल। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 कह रहा है कि स्टार को क्या मान दिया जाए क्या मान दिया जाए ताकि संख्या क्या है 6 9 1 2 स्टार 32 से विभाज्य 32 से क्या हो विभाज्य हो। इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन क में कह रहा है 3 क में कह रहा है 5 क में कह रहा है 4 और घ में कह रहा है 7। तो 25 विभाज्यता का तो नियम है नहीं परंतु 25 को हम कह सकते हैं 5 गुणा 5 यानी कि संख्या 5 से भाग होगी तभी 25 से भाग होंगे उसके संभावनाएं होंगी नहीं तो नहीं होगी। तो हमें करना क्या है 5 से विभाज्यता करनी है 5 विभाज्यता करने क्या कहता है यदि संख्या का इकाई शून्य या क्या हो 5 तो हमारे पास तो शून्य कहीं पर भी शून्य तो है नहीं
तो इसका मतलब उत्तर क्या रहेगा 5। यहाँ यदि हम 5 लिख देंगे तब हम कितना रहेगा 25। तो संख्या किससे भाग हो जाएगी 25 से भाग हो जाएगी। इसी के साथ आपका सवाल समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 39 पर। सवाल नंबर 39 में आपसे कह रहा है क्या एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक पार्क में 14 पंक्तियां, कितनी पंक्तियां हैं 14। और प्रत्येक पंक्ति में 420 कार्ड, कितने हैं 420 कार्ड हैं। तो पार्क में कितनी कार्ड, पार्क में कितनी कार्ड, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो आप भी चेक कर चुके हैं आपकी कक्षाओं के अंदर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको करवा देते हैं के और क्या क्या जा सकते हैं इधर। इंटर लिख रहा है इसमें 434 406 और तो फिर लिख रहा है 30। तो समझ बात करिए आप पहले कक्षा में भी कर चुके हैं। एक पार्क में 14 पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में 420 पार्क। तो पार्क में कितनी कार, पंक्तियां कितनी है 14, कार कितनी 420, 420 में अगर लगेगा 14 कर देंगे 0 बाई 0, 16 गुनी 28 और दोनों जो पीछे दो तो क्या रहेगा सर 5800। बहुत ही साधारण क्वेश्चन होगा। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 39 समाप्त होता है। सवाल नंबर 40 में तुम्हारा कहना है तीन संख्याओं का गुणनफल 7,980 कितना है 7,980, जिसमें से दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 228। दो तीसरी संख्या तीन संख्याओं का गुणनफल दिया और फिर क्या करें कि दो संख्याओं का गुणनफल और दे दिया। तीसरी पूछ रहा है तो इसका साधारण सा तरीका क्या है, तीनों संख्याओं के गुणनफल को दो संख्याओं के गुणनफल से क्या करते हैं भाग करते हैं। तो हमारा क्या रहेगा बच्चों उत्तर भाग रहेगा। तो कर लेते हैं इसको 228 से 22 दूनी 44, 22 दिए 66, 22 चौके 88, इस 22 में 88 देखें तो 22 चौके 88 धरा लगता है तो किससे करेंगे 23, 22 3 66, तो 3 से मार देंगे तो 3 8 24, 8 से लग जाएगी 2 और 3 दूनी 6 2 8 3 दूनी 6 बच जाएगा कितना 4 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ। आप सीधा सीधा देखें तो 3 ऑप्शन में दिख रहा है तो लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन गलत भी हो, इसीलिए हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे तो इस गलत को पूरा करेंगे। अब हमें चाहिए क्या 0। अब 0 किससे आएगा इससे आएगा, बताइए कि यही इससे से 0 आएगा फिर तो 0 कहाँ होता है आपके बारे में 508 से 40, तो 8 में 40 4 5 2 4 14 से 1 5 2 से 1 11 बन जाएगा 35, जो कि आपका सही विकल्प होगा। सवाल नंबर 41 में मुझसे कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 8 है तो 8 है तो क्या दो संख्याओं का गुणनफल, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुणी है छोटी संख्या है। क्या करें छोटी संख्या ज्ञान से करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे उसमें लिखेंगे माना 47 कितनी बच्चों टाइम्स, तो बड़ी संख्या क्या होगी 2 गुना एक्स, फिर क्या निकालेंगे उसका गुणन क्या जाएगा, ये जो क्या है 2 गुना एक्स तो बड़ी संख्या और एक्स है छोटी, 2 एक्स गुना एक्स हो जाएगा आपका कितना एक्स की 2, किसके बराबर है
8 बाई 112 2x की 2 बराबर 105 ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा x की 2 बराबर है 8 बाई 192 भाग 2 x की 2 आ जाएगा कितना होगा 8 बाई 192 2 से घटाएंगे दो सौ के 8 0 का 0 2 सौ के 8 2 सौ के अब ये देखना है कि 4046 किसकी गुणा करने से आता है इसको 2 बार गुणा करने की 4046 तो यहाँ से देखिए 64 की 2 बार गुणा करेंगे क्या करेंगे 64 की 2 बार गुणा करें तो कितना जाएगा 46 तो क्या लिखेंगे 64 की 2 बार करें 2 से 2 कट जाएगा एक कितना बचेगा 200 इस सवाल को हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या यहाँ से इसमें करेंगे तो सबसे रहेगा जब x की 2 यहाँ से रहेगा इसका वर्गमूल जो कि हम आगे सीखेंगे वर्गमूल के सवाल किस प्रकार होते हैं तो जब हम ये आगे सवाल करेंगे तब आपको सवाल समझेंगे जैसे कि साधन को क्या रहेगा तो उसका तो यहाँ से क्या बन जाएगा छोटी संख्या का 3 x का मान 62 है x से क्या छोटी कितना जाएगा तो ठीक हो इसी के साथ हमारा सवाल समाप्त होता है अब हम चर्चा करते हैं आपके अगले सवाल पर अगले सवाल में बच्चों हमसे कह रहा है सवाल नंबर 42 के अंदर कह रहा है क्या संख्या 13,013 13 से विभाज्य है 13 से विभाज्य यानी कि 13 से भाग होगा फिर क्या कहता है 14 से शुरू होने वाली 14 से शुरू होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या 5 अंकों की संख्या जो 13 से पूर्णतः विभाज्य वो संख्या बताओ जो 14 से शुरू होगी हो और क्या हो 5 अंकों की हो 13 से पूरी भाग हो गए सबसे बड़ी गलती से निकाला है मैंने सबसे छोटी संख्या जो 14 से शुरू हो तो 14 से शुरू होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होता है पास है 14 10 10 दो की संख्या ये जो 14 से शुरू हुई 14 शुरू हुई तो 14 से शुरू हो और आखिर फिर हम सबसे छोटे कैलकुलेशन में सबसे बड़ी सबसे क्या है 13 से जोड़ में भाग 13 से ज्यादा नहीं पड़ा 13 एकदम कितना जाएगा 1 0 ठीक है ऊपर से शून्य का एक रहेगा बस बाहर भी जाएगी तो रहेंगे 0 1 0 का कितना होगा 13 सबसे 91 कितना हो जाएगा 13 जाएगा 0 कितना गया 90 आप 13 से 13 से क्या करेंगे 75 कर देंगे तो 2 कितना हो जाएगा 20 ठीक है यानी कि 14,000 में कितना सकता है 12 तो 14,000 में से क्या करते हैं कम 12 कम करते हैं वैसे नहीं कर सकते थोड़ा सा बढ़े हो सकती है 14,000 में से 12 कर लीजिए आप कितना आ गया 8 यहाँ 9 यहाँ हुई 9 यहाँ 3 है तो अब ये तो वो संख्या बन गई जो 13 से शुरू हो रही है तो पहले से हमने 14 से शुरू होने की बात की है किससे बात की है 14 से शुरू लेकिन ये किससे लिया है 13 तो कैसे अब क्या करना पड़ेगा इसके अंदर ऐसे सवालों के अंदर इससे भाग लिया इसको सिंपली अपने जोड़ देंगे जमा कर देंगे 13 8 और 3 11 80 9 1 10 1
11 हासिल कितना है बोले 10 3 दे 9 ये देगा कि सही ठीक है तो तो 13 से बात करेंगे तो माना तो यदि 14,000 में संख्या घटाने 12 घटाने तो क्या जाएगा ये 13 से भाग हो जाएगा ठीक है ना परंतु ये संख्या क्या है 13 से शुरू हो गई मैं किससे शुरू होती थी ये 14 से तो अब कैसे करें ऐसे वाला में क्या करेंगे सबसे पहले इसमें फिर उसका सही सारा को करें फिर उसमें क्या करेंगे जिससे भाग की अर्थ को जोड़ देंगे तो 8 और 3 11 हासिल 8 एक और 10 से हासिल 10 हासिल 4 कितना रहेगा 14,020 ये बन जाएगा क्या आंसर कितना रहेगा 14,001 तो आइए इसके विकल्प देख लेते हैं क्या क्या विकल्प उसने हमें दिए हैं इसे हम कर दिया है 14,001 छह विकल्प है हमारे पास 14,040 छह विकल्प है हमारे पास 14,014 और 10 विकल्प है हमारे पास 14,023 तो हमारा कौन सा विकल्प सही तो इसके साथ छह विकल्प मतलब सही इसी के साथ हमारे सवाल समाप्त होता है अब हम पता करते हैं कि अगले सवाल अगले सवाल में हमसे कह रहा है सवाल नंबर 45 के अंदर 8 से पूर्णतः विभाज्य संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए 543 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटानी होगी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटानी कहने कह रहा है 9 कहने कह रहा है 1 कहने कह रहा है 5 और कहने कह रहा है 7 9 1 5 और 7 इनमें से क्या घटाया जाएगा ठीक है ये सवाल को समझते हैं किस प्रकार हल करेंगे देखिए इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा 8 से कौन सी बड़ी संख्या का अपने पास करेंगे कौन सी छोटी से छोटी संख्या करें इसमें 543 तो 543 को क्या करें 8 से भाग करेंगे 8 से घटा करेंगे कहता है इकाई दाई और सैकड़ा इससे बड़ी संख्या यदि 8 से भाग वो संख्या 8 से आगे हो जाए तो उसका 8 से भाग देते हैं 8 छिक्के 48 16 में क्या आ जाएगा तो 6 यहाँ हो गया 0 3 का 3 फिर 8 सत्ते 56 13 से कितने जाएगा तेरह 7 यहाँ 0 ठीक है कितना बन गया 7 ठीक है या तो ये संख्या क्या हो 7 अधिक हो तो ये संख्या क्या है 8 से बाकी हो सकती है या फिर क्या 543 में क्या क्या करेंगे 7 क्या करेंगे 7 बता देंगे तो आपका उत्तर जो है ये मशहूर है 7 आ जाएगा नहीं ऐसा नहीं 7 घटाएंगे कितना जाएगा 13 में चल जाएगा 6 3 536 536 वो संख्या है
जो कि आज से भाग नहीं होगी। ठीक है? हो जाएगी, 520 के आज से भाग हो जाएगी, परंतु इसमें क्या है कि कम से कम क्या घटाया जाए? यही कारण से कम से कम घटाने की बात कर रहा है, तो 7 ही घटाना और क्या जो शेष वाला है वही घटाया जाएगा। ठीक है? यानी कितनी संख्या होती कम होती है फिर ज़्यादा होती, फिर क्या जाएगी संख्या सही जाएगी। ठीक है? तो इसी के साथ हमारा सवाल क्या होता है, समाप्त होता है और हम चर्चा करते हैं आगे अगले सवाल। अगले सवाल में हमसे क्या है, क्या अगले सवाल में क्या रहा है? सवाल नंबर 43 संख्या क्या एक आपको कौन सी संख्या से कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए? क्या कह रहे हैं, कौन सी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल 17 कितना होगा? फल 17 क्या कह रहा है? 253 क्या कह रहा है? 254 क्या कह रहा है? 244 और क्या कह रहा है? 300। फिर ऐसी संख्या क्या जाती है आपको? इनमें से किस संख्या से बड़ा कोई भी भागफल है 17? तो इसके लिए हमारे पास 10 रुपये पड़ा है। ये क्या होगा? तो भाग जिसको किया जा रहा है वो कहता है भाज्य। जिस संख्या से भाग करना है वो क्या होगा? भाज्य। ठीक है? गुणा क्या होगा था? भागफल जमा शेष। इसने कहा कि भागफल 17 हो, शेषफल की तो बात ही नहीं की इसने कही। शेषफल की बात नहीं की, शेषफल क्या होगा? शून्य। ठीक है? तो भाज्य क्या है? क्या जाके 100 भाज्य लेकर 218 भाज्य का हमको पता नहीं, इससे भाग कह देने को भाज्य कहता है, तो भाज्य जो करेगा और भागफल है हमें चाहिए तो क्या रहेगा? भाजक बराबर है क्या? भाज्य। यदि इस प्रकार का सवाल हो या आपको समझाने के लिए मैं तो क्या, यदि इस प्रकार का सवाल है किस संख्या से भाग होने की भाग जो भागफल है उसी से संख्या को भाग कर दीजिए, हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जिससे हमको क्या करना उसे भाग करना। मतलब क्या इससे भाग लें 17 से भाग, तो 17 दूनी 24 कितना गया? 13 में से क्या जाएगा? तो 9 यहाँ जाएगा 3। 17 पंजे 85 कितना बच जाएगा? 6 यहाँ 0 तो बच जाएगा 8। 17 चौके 68 कितना आगे दोस्तों? 14। ये बचा 5। ठीक है? इसी के साथ आपका इस बात समाप्त होता है। अब हम करते हैं अगले सवाल। अगले सवाल में क्या कह रखा है? सवाल नंबर 43 नंबर सवाल। अगले सवाल में कह रहा है 45 में 2,910 में क्या जोड़ा जाए कि 12 7 मिनट बाद में निश्चित प्रवेश? क्या कह रहा है? 2,910 में क्या
जोड़ा जाए कि 12 से भाग देने पर भागफल कितना हो 243 हो। और ये क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। कै में कह रहा हूँ 7, कै में कह रहा हूँ क्या, कै में कह रहा हूँ मैं 5 और भै में कह रहा हूँ मैं 6। कह रहा है कि 2910 में क्या जोड़े कि 12 से भाग देने पर भागफल कितना हो 243। इस सवाल को पेपर को वैसे करें जैसे हम करेंगे था क्या के लिए हम वही बनाएंगे, सूत्र लिखेंगे क्या, भाजक भाजक में क्या, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेष फल। ठीक है, तो क्या देगा भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेष। ये देगा मतलब किसको भाग करना 2010 में क्या जोड़ा जाए कि 12 से भाग देने पर किससे भाग दिया 12 से। भागफल क्या है 200 पे, जुड़ता क्या है शेषफल। तो ये वो संख्या है जो हमें क्या है जोड़नी है। किससे भाग से, किससे में जोड़नी है इससे भाग। तो इसको किससे भाग दिया 12 से, तो भाज्य क्या जाएगा तो 210। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए शेषफल से। शेषफल भी क्या करना पड़ेगा इन दोनों की गुणा इसमें से घटाएंगे। 2000 बराबर है 12 के 36, 12 तो 43 और 3 51, 12 में 24 और 5 जमा 23। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं ये 2000 तो 2910 में से 2916 घटाएं तो क्या आएगा 23। आप कह रहे कि घर में सबका घट सकता है, ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या ये बड़ी है, यानी कि क्या इससे 6 अधिक होगा। तो किसका ये घटा था तो किसका चला जाएगा घटा के 6, यानी कि संख्या क्या हमारे पास ये वाली जो संख्या है जिस संख्या कितनी कम है 6 कम घटा के क्या है 6 कम। यदि इसमें 6 और अधिक हो तो हमें जो भाग चाहिए वो आ जाएगा, उत्तर क्या जाएगा तो 6। ठीक है, तो इस प्रकार इसी के साथ हमारा ये सवाल समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके अगले सवाल नंबर 46। क्या क्या इसके अंदर कह रहा है आपसे 4 सबसे बड़ी संख्या, 11 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्ण है विभाज्य है। क्या 88 से कौन सा है विभाज्य है। आप लोग का नंबर है 99 है 99 80 है 99 96 और है 900। ये हमारे पास है। तो हम अगर बताना चाह रहे हैं तो फिर से इंग्लिश के प्रकार से होता है। तो क्या करेंगे क्या करेंगे इसका इस्तेमाल करता हूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है
9,900 इसको क्या करना है 88 से भाग करना इससे 88 बच गया 12 8 में 16 दोबारा जाएगा फिर 88 का एक यहाँ पे कम जाएगा 12 से आएगा तो 3 प्लस जाएगा 300 तो 8 के बच्चे ज़्यादा होते हैं 8 24 88 गुना 3 करेंगे 3 8 24 80 दो 3 8 24 दो और 200 ठीक है 9 में क्या जाएगा तो 5 11 में से कितने जाएगा तो भी 5 और यहाँ पे जाएगा कहने का तो क्या है ये संख्या कितनी कम हो 55 कम हो पिच पर कम हो तब क्या होता सही है ठीक है वही क्या करेंगे 9,999 में से क्या करते हैं 55 घटा कितना रहता है 9,900 तो 9,944 है जो 80 से गुणा है जो भी और 11 प्रतिशत संख्या भी इसी के साथ आपका सवाल समाप्त होता है अब हम क्या करते हैं अगले सवाल तो आगे अगले सवाल को पूछता है अगले सवाल में मैं क्या कह रहा हूँ क्यों अगले सवाल में कह रहा है 45 नंबर सवाल में निम्न में से कौन सी संख्या ग्यारह से पूर्ण विभाज्य है कौन सी संख्या 11 से पूर्ण विभाज्य है ऑप्शन है 1 5 5 है 1 3 3 1 है 1 8 8 2 है 1 9 अब 11 से हम भाग करके देखेंगे हर एक संख्या में भाग करेंगे तो बहुत सारा इसीलिए हम क्या करेंगे 11 से देखने के लिए 11 से वर्चकता का नियम प्रयोग करें 11 से वर्चक करने में क्या करता है संख्या के सम स्थान अंकों और विषम स्थान अंकों का अंतर 11 से भाग 11 का गुणज हो 11 से भाग होता हो या शून्य हो तो बस 11 से भाग सबसे पहले इसमें करते हैं नंबर 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर 1 पर कौन है 3 पर कौन है 5 कितना हो गया योग 6 तो इसका योग 6 नहीं 5 और 2 7 7 तो 6 में से 7 बताएंगे तो बताएगा जो की बात नहीं होगी अब बात करते हैं इसकी नंबर 1 पे है 1 3 पर है 3 कितना हो जाएगा 13 और सम हमको 2 और 4 दूसरे पे ये छोटे करिए कितना 3 और योग कितना 4 में क्या जाएगा तो तो यह क्वेश्चन क्या दूसरे भाग हो जाएंगे 11 से भाग हो जाएगी इस प्रकार हमारे गंभीरता के में हमारे कार्य होते हैं इसी के साथ आपका विषय समाप्त होता है नंबर 48 के अंदर तुमसे क्या करते हैं 163 गुना 80 गुना 239 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है 3 तो 7 के स्थान पर आने वाला अंक तो हम क्या करते हैं इकाई बताना नहीं क्या होगा इकाई क्या है 1 यहाँ इकाई क्या है 3 यहाँ स्टार यहाँ हम क्या करेंगे 3 गुना 7 गुना 9 3 27 की इकाई क्या है 7 अब उसकी इन सब में से किसके साथ गुना पूछा है इकाई 1 तो 7 तरीके गुना 7 इकाई में 7 में 7 ये 21 तो 21 में इकाई क्या रहेगा 3
7 सत्ते 49 दिखाइए तुम 7 नी 63 दिखाइए 3 हमें क्या चाहिए? 0 किससे आ सकता है? 3 से। उसका के स्थान पर क्या है ऑप्शन से 3 इसी के साथ तो आपका सवाल समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके अगले सवाल। अगले सवाल में कहना है यदि संख्या 97083 9 और 3 9 और 3 से विभाज्य है 9 और 3 से क्या बच्चों? विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर आने वाली संख्या होगी। क्या कह रहा है? शून्य गैर में कह रहा है एक गैर में कह रहा है तीन गैर में कह रहा है 6। यदि हम इन और के से बाध्यता का नियम याद रखते हुए आसानी से सकता हूँ। 9 और 3 में बाध्यता के नियम में एक संख्या एक अंकों का योग 9 या 3 दोनों से 3 में भी ये कहता है संख्या के अंकों का योग 9 में भी कहता है संख्या के अंकों का तो 3 में कहता है 3 से भाग हो जाए 9 में कहता है 9 से भाग हो जाए तो यह संख्या किससे भाग हो जाएगी? 9 से भाग हो जाएगी 3 से भी भाग हो जाएगी। तो हमें क्या करना है 3 क्या है 9 को भागता है तो इसलिए यदि संख्या 9 से भाग होती है 3 से भाग अवश्य होगा। तो हम सिर्फ किससे चेक करते हैं 9 से भाग करते हैं अंकों का योग करते हैं 9 7 16 16 शून्य 16 16 8 16 24 और 3 27 27 9 के बारे में भी है और 3 के बारे में भी है तो दोनों ही पाठों में है तो इसीलिए यहाँ पर यदि शून्य है तो हमारा काम चल सकता तो इसलिए यहाँ पर क्या स्टार के साथ क्या होगा शून्य। ठीक है बच्चों इसी के साथ हमारा इस बार समाप्त होता है और सवाल नंबर 49 के अंदर से कह रहा है प्यार को ही वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो विजेतर से पूर्ण संख्या हो तो इसके लिए भी कुछ बता दें प्यार को की सबसे बड़ी संख्या लिखी करें आप इसको पिछहत्तर से भाग करें आप इसको 75 से भाग करेंगे तभी एक उत्तर होगा इसके अलावा ऑप्शन से जाने का होता है 75 एकम पीछे 4 अब हम देखेंगे 7 से छोटी संख्या 24 से भी छोटी 7 दिए 21 28 से गुणा करके देखेंगे 75 गुणा 3 3 पंजे 15 से ले 3 सत्ते 21 ले 22 कितना रहेगा और 100 5 9 में से 5 गया तो 4 9 जाएगा 2 शून्य का शून्य फिर आ जाएगा 9 कितने जाएगा 3 वही आ जाएगा दोस्तों 4 और तो कितना है बच्चों तो शेष 24 आ यानी कि ये संख्या यदि 24 कम होती तो 75 से पूर्णतः भागती दूसरे क्या ऐसे 24 घटा देंगे तो जाएगा 9,975 वही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है 75 से पूर्णतः भिन्न तो 9,975 इस प्रकार को हम करेंगे ठीक है बच्चों इसी के साथ इस बार समाप्त होता है अब हम करते हैं आपके अगले सवाल। अगले सवाल में हमसे कह रहा है 5 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 5 विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ठीक है कौन इसको देखते क्या कहते हैं ऑप्शन
9 और 900 900 मतलब क्या है? 995 है 105। तो कह रहे थे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 से भाग 3 अंकों की। ऑप्शन ए तो 4 अंकों का है। नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको पहले वाले को कैसे नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें क्या है, क्यों 3 अंकों की बात है, 5 से बदलता करने तुम्हें पता ही है। इसीलिए मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ। 5 से बदलता चिन्ह क्या कहता है? यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 या संख्या 5 से भाग हो सकती है। तो यदि ये तीनों अंक संख्या क्या है? 3 अंकों की है। इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तीनों 3 अंकों की हैं और तीनों ही 5 से भाग हो सकती है, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 5, इसमें 5। अब तीनों में से देखिए सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन है? ये वाली। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 995। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना इस बार समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके अगले सवाल। अगले सवाल में कह रहा है 57,44 किससे विभाज्य? किससे विभाज्य है? ये कह रहा है किससे बात हो सकता, ये हमको इसको बताओगे। तो कहने कह रहा है 11 और कहने कह रहा है 4 और कहने कह रहा है 7, कहने कह रहा है 7, 9। अब कह रहे किससे विभाज्य है? तो हमारे पास क्या क्या है? फिर से मैं बोलूंगा जितना भी जांच करूंगा 4, 7, 11, वही 4, 7, 9 और इनमें से जितना किससे बाहर होगा। 4 से बदलता का नियम क्या कहता है? यदि संख्या के इकाई होता है इनको से बड़ी संख्या 4 से बाहर हो तो 4 से बाहर हो जाती है। कितनी है? 4 से बाहर हो जाती है। 7 से बदलता का कोई नहीं है, 7 से भी बाहर करके देखना। इसलिए हम 7 पे एक बार 4 से तो भाग होगी तो पक्का होगा। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो क्या होगी, तो आपके कट गए, क्योंकि 4 पे दोनों में है ही नहीं। विचार से करें स्टार्टिंग में क्या होगा। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बन गए हैं, 4, 7, 11। तो हम 7 से तो बाद में करके देखेंगे, पहले कैसे करेंगे उसको। 11, 11 से वो देखता है क्या कहता है, इसके सम और विषम अंक 1, 2, 3, 4। सम अंकों की संख्या कौन है? 2 और 4। 7 जमा 4। विषम अंकों पर है 5, 2 और 4। 5 जमा 2 जमा 4। 5 into 7 4। दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा? 0। यदि सम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों का 0 हो या 11 से भाग होने से भाग 11 से भाग तो हमारा क्या जाएगा? ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये वाला सवाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम चर्चा करते हैं आपके अगले सवाल। सवाल नंबर सवाल नंबर 12 में कृपया है 800 और 900 के बीच की वह संख्या के बीच की वह संख्या जो 13 और 17 से 13 और 17 से क्या है इनको पूर्णतः विभाजित। 13 और 17 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या हो? 13 और 17 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर क्या है? 818।
क में कह रहा है 884, ग में कह रहा है 888 और घ में कह रहा है 880। अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर एक संख्या को 13 से और 17 से भाग करके देखेंगे। हम क्या करते हैं, पहले 13 और 17 की क्या करते हैं, गुना करते हैं। 17 की 51, 17 कम 17 और 5 तो कितनी गुना की 221। अब हम क्या करेंगे, चारों संख्या को भाग देने के लिए क्या करेंगे, 221 का भागा बनाएंगे। 221 एकम 221, देखिए हमें क्या देखना है, 800 से 920 तो 2 चौके 8, ये नहीं 2 चौके 8 तो हम 800 से कौन देंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 4 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 चौके 8 होता है। तो शॉर्टकट आ गया, मैं क्या पता है इसकी 4 से गुणा करके लिखते हैं 800 प्लस कौन सा ऑप्शन है उसी के साथ हमारा इस कॉम्प्यूटर रहेगा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका इस बार समाप्त होता है और हमारा ये अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय के जो थोड़े से कठिन सवाल वो और अच्छे सवाल तो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी आप किसी भी पुस्तक से विभिन्न प्रकार के सवालों की अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आज आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में शिक्षा समर्पित पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए व बेल आइकन को दबाना ना